हेलो बच्चों, स्वागत है आपका डीएनयू टीच में। तो बच्चों, आज आपका जो पेपर होने वाला है कुछ घंटे बाद, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन पेपर लेकर आया हूँ। इस क्वेश्चन पेपर के आपको उत्तर सहित ये आपका आज जो कक्षा आपका कक्षा 8वीं का जो आज आपका हिंदी का पेपर होने वाला है, कक्षा 8वीं का आपका हिंदी का पेपर होने वाला है। आपके वार्षिक परीक्षा का जो 6 मार्च को होने वाला है, 6 मार्च 2024 को होने वाला है। तो उसके लिए मैं आपको यहाँ पर क्वेश्चन पेपर लेकर आ चुका हूँ। एक 100% ये आपका एक वायरल पेपर हो रहा है, 100% वायरल रियल पेपर, ठीक है। वायरल रियल पेपर के आपको यहाँ पर उत्तर लेकर आया हूँ। रियल पेपर के एकदम मैं आपको उत्तर भी साथ में बताने वाला हूँ, ठीक है। टेलीग्राम को अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया, ज्वाइन कर लीजिएगा जल्दी से। अगर आप भी आपके 60 में से 60 नंबर लाना चाहते हैं तो बिल्कुल जल्दी से टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको एकदम 100% वायरल रियल पेपर लेकर आया हूँ। और इस रियल पेपर की आपको कंप्लीट उत्तर मैं बताऊंगा। बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा, बिल्कुल उत्तर बताने वाला हूँ। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको इसी तरह की वीडियो आपको देखने को मिल जाए। आपके आने वाले जो भी गणित का पेपर है उसके लिए भी मैं आपको क्वेश्चन पेपर अपलोड कर दूं, और उसके भी आपको कम से कम अच्छा से अच्छे स्कोर आप कर पाए। तो यहाँ पर क्वेश्चंस क्या है, मैं आपको यहाँ पर पूरा का पूरा पीडीएफ, ठीक है, अभी आइए मेरे पास यहाँ पर, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, पूरी की पूरी पीडीएफ आप तक पहुँचाऊंगा मैं, ठीक है। ठीक है, तो अभी ये मैं आपको अपलोड कर रहा हूँ वीडियो, तो आप तक यहाँ पर पूरी की पूरी पीडीएफ के आंसर मैं आपको बताऊंगा, बिल्कुल कंप्लीट। आपको वीडियो में सिर्फ बने रहना है। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कर दो, आप जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। वीडियो को में आपको बने रहना है। तो आपको यहाँ पर जो पहला प्रश्न है, पहला आपका यहाँ पर जो प्रश्न है, पहला प्रश्न आप यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको सब कुछ जानकारी दे दूं, जैसे राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल, वार्षिक परीक्षा सत्र आपका 2023-24, विषय हिंदी, कक्षा 8वीं। ये बार कोड वगैरह दे रखा है। पूर्णांक आपके 60 नंबर का है, 2.5 घंटे का आपको टाइम दिया गया है। ये तो आपको जानकारी दी गई। सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। सभी प्रश्नों का उत्तर निर्देश अनुसार अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। इसके बाद आपको यहाँ पर दे रखा है कि बहुविकल्पी प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर 5 तक दी गए। इसके बाद प्रत्येक प्रश्न के लिए आपके 4 विकल्प दिए गए। सही विकल्प चुनकर अपने उत्तर पुस्तिका में लिखें। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपका 1 अंक निर्धारित है। तो इसमें आपको पहला प्रश्न दे रखा है कि प्रश्न क्रमांक 1 दे रखा है कि बर्दे कविता के रचयिता कौन है। बर्दे कविता के रचयिता कौन है, तो मैं आपको यहाँ पर उत्तर नोट करते चलूंगा, आप यहाँ पर नोट करते जाइएगा। तो बर्दे कविता के जो रचयिता कौन है, तो इसमें आपका उत्तर रहेगा, आपका ए नंबर का राइट उत्तर रहेगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो यहाँ पर मैं बिल्कुल आंसर आपको बताता चलूंगा, ठीक है। कंप्लीट आंसर मैं आपको बताऊंगा। तो इसमें आपको क्या दिख रहा है कि वर्दे कविता की रचयिता कौन है। तो इसमें आपको यहाँ पर आपका प्रश्न क्रमांक प्रश्न क्रमांक 1 का आपका उत्तर रहेगा वर्दे कविता के रचयिता कौन है। तो आपको ए नंबर में आपका ऑप्शन रहेगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी त्रिपाठी निराला, ये आपकी एक तरीके से वर्दे कविता की रचयिता है। तो ये नंबर का आपको यहाँ पर उत्तर मैंने नोट कर रखा है। ये नंबर का आपका उत्तर क्या है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे प्रश्न क्रमांक आपका यहाँ पर 2। तो प्रश्न क्रमांक आपका 2 में क्या पूछा है, यहाँ तो घना अंधेरा है, यहाँ तो घना अंधेरा है, वाक्य में विशेष है, वाक्य में विशेष है। विशेष क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी आपका बी नंबर का उत्तर रहेगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका घना, घना आपका राइट उत्तर रहेगा। पूरे उत्तर नोट करूंगा बिल्कुल। प्रश्न क्रमांक 1 से लेके आपको एंड तक ही जाएंगे हम, प्रश्न क्रमांक 26 तक ही। वीडियो में बने रहिएगा, ज्यादा ज्यादा वीडियो को शेयर करिएगा। इसके बाद बिश्नोई समाज के नियमों की संख्या कितनी है, तो इसमें आपको 19, 20, 29, 39। तो इसमें आपको यहाँ पर सी नंबर का आपका राइट उत्तर रहेगा। प्रश्न क्रमांक 3 में आपका सी नंबर का राइट उत्तर कराएगा यहाँ पे 29 है। बिश्नोई समाज के नियमों की संख्या कितनी है, तो आपको यहाँ पर 29 लिखना है। कितनी, 29 लिखना है प्रश्न क्रमांक 3 में। इसके बाद यहाँ पर हम अगला देखते हैं। अगला में आपको क्या देखा है, प्रश्न क्रमांक 4 में वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। वीडियो को आप जितना ज्यादा हो सके शेयर कर दीजिएगा, और वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया, लाइक कर दीजिए हमारी मोटिवेट के लिए, जिससे आपको अगले पेपर के लिए भी हम वीडियो बनाएं और आप तक पहुंचाएं, ठीक है, और आप भी अच्छे से अच्छा स्कोर कर पाए। इसके बाद दे रखा है रक्षक का विलोम शब्द कौन सा है। प्रश्न क्रमांक आपको यहाँ पर 4 दे रखा है, रक्षक का विलोम शब्द कौन सा हो जाएगा। यहाँ पर आपको बी नंबर का राइट उत्तर रहेगा भक्षक। क्या रहेगा, भक्षक। आपका बी नंबर का एकदम राइट उत्तर रहेगा भक्षक, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पर अगला प्रश्न दे रखा है। अगला प्रश्न दे रखा है कि प्रश्न क्रमांक 5, आत्मविश्वास का संबंध किससे।
क्या दे रखा है कि आत्मविश्वास का संबंध किससे, बुद्धि से, मन से, शरीर से, योग्यता से। तो यहाँ पे भी आपका बी नंबर का राइट उत्तर रहेगा। प्रश्न क्रमांक 5 का बी नंबर का राइट उत्तर क्या रहेगा आपका, मन से। बुद्धि का संबंध किससे, मन से है आपका, किससे, मन से आपका राइट उत्तर रहेगा एकदम, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे कि रिक्त स्थान, प्रश्न क्रमांक आपको यहाँ पर 6 से लेकर 10 तक दिए गए हैं और आपको यहाँ पर दिया है निर्देश रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपका कितना है, 1 अंक निर्धारित है। तो इसमें आपको यहाँ पर पहला प्रश्न दे रखा है, प्रश्न पहला नहीं मतलब रिक्त स्थान का पहला है और प्रश्न क्रमांक आपका कौन सा है, 6वां है, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 6वां है, आपको असाधारण शब्दों में उपसर्ग है, असाधारण शब्दों में उपसर्ग है। तो प्रश्न क्रमांक आपका जो 6 का, प्रश्न क्रमांक 6 का उत्तर रहेगा आपका आ रहेगा, असाधारण शब्दों में उपसर्ग आपका क्या रहेगा, ए रहेगा, ठीक है। असाधारण शब्दों में आपका उपसर्ग कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। इसके बाद हम अगला प्रश्न के तरफ बढ़ते हैं, प्रश्न क्रमांक 7। प्रश्न क्रमांक 7 आपको यहाँ पे लिए पूछा है वर्दे वर्दे, तो इसमें बीच में कौन सा आएगा, तो इसमें आएगा प्रश्न क्रमांक 7 में आपका आएगा वर्दे वीणा वादिनी, वीणा वादिनी वर्दे, ठीक है। वर्दे वीणा वादिनी वर्दे, मैं पहले ये भी एक पार्ट अपलोड कर चुका हूँ इस वीडियो का, ठीक है। लेकिन क्या उसमें मैं आपको फिर कुछ क्वेश्चंस के आंसर नहीं बता पाया था, तो वो भी इसमें एक ही पार्ट में आपको कंप्लीट बता रहा हूँ, ठीक है। उसको भी देख सकते हैं आप, वैसे उसकी भी लिंक मैं वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पर अगला प्रश्न दे रखा है कि महेश्वर पाठ विधा में लिखा गया है, किस विधा में लिखा गया है, तो महेश्वर पाठ है जो आपका है पत्र विधा में लिखा गया है। इसमें आपको प्रश्न नंबर 8 का उत्तर क्या रहेगा, पत्र विधा में लिखा गया है। इसके बाद यहाँ पर हमारा अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न हमारे लिए क्या दे रखा है, अगला प्रश्न हमारे लिए दे रखा है कि सम्मुख शब्द का अर्थ होगा, प्रश्न क्रमांक 9। प्रश्न क्रमांक 9 का आपका उत्तर रहेगा सम्मुख शब्द का अर्थ क्या होगा, आपका हो जाएगा सामने। सम्मुख शब्द का अर्थ क्या रहेगा आपका, सामने रहेगा, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 9 का उत्तर में क्या लिखना है हम लोग, सामने। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 10 दे रखा है, प्रश्न क्रमांक 10, प्रश्न क्रमांक 10 जो बिना वेतन के लिए काम करता है उसे हम क्या कहते हैं, अवेतनिक, अवेतनिक, अवेतनिक आपका राइट उत्तर रहेगा प्रश्न क्रमांक 10 का। तो प्रश्न क्रमांक आपके 10 तक कंप्लीट होते हैं, तो प्रश्न क्रमांक 10 तक मैं बताता हूँ। देखो पहले में आपका रहेगा उत्तर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, यानी वर्दे कविता के जो लेखक हैं। दूसरे में आपको रखा रहेगा घना रहेगा। तीसरे में आपका रहेगा 29। प्रश्न क्रमांक 4 में आपका रहेगा भक्षक। प्रश्न क्रमांक 5 में मन से। प्रश्न क्रमांक 6 में आपका रहेगा आ उपसर्ग। प्रश्न क्रमांक 7 में वीणा वादनी। प्रश्न क्रमांक 8 में आपका पत्र। प्रश्न क्रमांक 9 में आपको सामने और प्रश्न क्रमांक 10 में आपको क्या रहेगा, अवेतनिक। तो प्रश्न क्रमांक 10 तक मैंने आपको बिल्कुल कंप्लीट करवा दी। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे लिए क्या दे रखा है कि आगे हमारे लिए यहाँ पर क्वेश्चन दिए गए हैं कि अति लघुत्तरी प्रश्न क्या देखें, अति लघुत्तरी प्रश्न प्रश्न क्रमांक 11 से लेकर जो 16 तक दिए गए हैं। प्रश्नों के उत्तर आपको 1 या 2 शब्दों में लिखिए। क्या लिखना है, प्रश्नों के उत्तर आपको 1 या 2 शब्दों में लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपके 2 अंक निर्धारित हैं, तो आपको 2 अंक मिलेंगे। एक प्रश्न के लिए आपके कितने अंक मिलेंगे, 2। तो इसमें आपको यहाँ पर दे रखा है कि वर्दे वीणा वादिनी में वीणा वादिनी किसे कहा गया है। क्या दे रखा है कि वर्दे कविता में वीणा वादिनी किसे कहा गया है। तो इसके आपको यहाँ पर देखते हैं, तो वर्दे कविता में वीणा वादिनी किसे कहा गया है। बिल्कुल आपको सभी के उत्तर कंप्लीट उत्तर मैं आपको बताऊंगा, बिल्कुल उत्तर की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपकी। तो आप यहाँ पर इसका उत्तर देख पाएंगे, यहाँ पे उत्तर देखिएगा आप। इसमें आपको उत्तर दिख रहा होगा कि वर्दे कविता में वीणा वादिनी किसे कहा गया है। तो वर्दे कविता में वीणा वादिनी माँ सरस्वती को कहा गया है। किसको, वर्दे कविता में वीणा वादिनी माँ सरस्वती को कहा गया है। तो ये आपका इसका उत्तर होता है। प्रश्न क्रमांक आपका 11 का उत्तर हो जाता है कंप्लीट। इसके बाद अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न की तरफ यहाँ पर बढ़ते हैं। तो लता जी की सफलता का मूल मंत्र क्या था। तो इसका आंसर मैं आपको बताता हूँ, लता जी की सफलता का मूल मंत्र क्या था। तो इसमें आपको यहाँ पर उत्तर में आपको लिख देना है, यहाँ पर देखो कि लता जी की सफलता का मूल मंत्र क्या था। तो लता जी ने हर भाव, धर्म और भाषा के गीत। अगर आप इस पीडीएफ को बिल्कुल फ्री में लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक है, वहां से आप ज्वाइन करके इस पीडीएफ को बिल्कुल आप ले सकते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो इसमें आपको यहाँ पर लिख देना है कि लता जी की सफलता का मूल मंत्र, लता जी ने हर भाव, धर्म और भाषा के गीतों को अपने स्वरों से सजाया है। वे पूरे भारत राष्ट्र की गायिका हैं। उनके गले में सरस्वती विराजे थे। उनकी दिनचर्या सचेत एक सजग है। उनकी संगीत की साधना निरंतर तपस्या का फल है। उनकी प्रबल इच्छा शक्ति ही उनकी सफलता का मूल मंत्र है। इसके बाद यहाँ पर हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारे लिए यहाँ पर दे रखा है कि
स्वतंत्रता और आशीर्वाद शब्दों की शुद्ध वर्तनी लिखी। तो इनकी आपको शुद्ध वर्तनी में नोट करके बताता हूँ कौन सा है। प्रश्न क्रमांक 14 है आपका। देखो प्रश्न क्रमांक मैंने 11 बता ही दिया आपको, ठीक है, 11 का उत्तर बता दिया। प्रश्न क्रमांक आपको मैंने 12 का भी उत्तर बता दिया। प्रश्न क्रमांक हम पे हम सॉरी, इसके बाद आपको एक प्रश्न और बच रहा है कि भीम बेटिका में आप कौन सा प्रसिद्ध स्थान देखने जा सकते हैं। भीम बेटिका में आप कौन सा प्रसिद्ध स्थान देखने जा सकते हैं, तो आप ये इसको उत्तर नोट कर लीजिएगा। भीम बेटिका में हम जो बनी हुई हैं शैल चित्र, ठीक है, शैल चित्र आपको देखने जा सकते हैं, ठीक है। आप इतना और आप अच्छे से अगर आपको याद है तो वो आप लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर 13 भी आपका कंप्लीट हुआ, ठीक है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक हम 14 देखते हैं। प्रश्न क्रमांक हम 14 का उत्तर देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 14 का उत्तर आपका हो जाएगा कि अब क्या दे रखा है कि आपको प्रश्न क्रमांक 14 में शुद्ध वर्तनी लिखना है किसकी, स्वतंत्रता और आशीर्वाद की। स्वतंत्रता और आशीर्वाद की, जबकि स्वतंत्रता की आपकी क्या हो जाएगी प्रश्न क्रमांक 15 में। तो इसका आपका सही रहेगा स्वतंत्रता पहला, और दूसरा आपका आशीर्वाद में आपको कौन सा रहेगा, ऐसा हो जाएगा आशीर्वाद। ये आपकी शुद्ध वर्तनी रहेंगी, ठीक है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न दे रखा है कि हमने संसार को कौन सा संदेश दिया है। हमने संसार को कौन सा संदेश दिया है, तो इसका आंसर मैं आपको बताता हूँ। हमने संसार को कौन सा संदेश दिया है, ठीक है। तो इसका आपका आंसर रहेगा, यहाँ पर बिल्कुल कंप्लीट उत्तर आपको बताए जाएंगे, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हमने संसार को कौन सा संदेश दिया है, तो इसमें आपको यहाँ पर उत्तर में लिखना है कि यहाँ पे था आपका, ठीक है, प्रश्न क्या लिखना है आपको यहाँ पर, हमने संसार को कौन सा संदेश दिया है। तो हम भारतीयों ने संसार को शांति और अहिंसा का संदेश दिया है। भगवान महावीर, महात्मा गौतम बुद्ध, महात्मा गांधी इनके श्रेष्ठ उदाहरण है। हमने दुनिया को बुद्ध दिए युद्ध नहीं, ठीक है। इस तरीके से आपको यहाँ पर इसमें इसका आंसर आप लिख सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर अगला दे रखा है, आर्यभट्टी ग्रंथ के बारे में कैसे पता चला था। आर्यभट्टी ग्रंथ के बारे में कैसे पता चला था, प्रश्न क्रमांक 16 है आपका। तो प्रश्न क्रमांक 16 में आपको इसको आंसर लिखना है। प्रश्न क्रमांक 16 का आंसर भी आप यहाँ पर देख लीजिएगा। प्रश्न क्रमांक 16 का उत्तर, ठीक है। प्रश्न क्रमांक आपके 16 का उत्तर आप यहाँ पर नोट कर लो। क्या था प्रश्न, था आपका आर्यभट्टी ग्रंथ के बारे में कैसे पता चला। आर्यभट्टी ग्रंथ के बारे में कैसे पता चला, तो इसमें आप यहाँ पर लिखिएगा। इसका उत्तर क्या दे रखा है आपको, यहाँ पर दे रखा है प्रश्न, आर्यभट्टी ग्रंथ के बारे में कैसे पता चला था। तो इसका आपको यहाँ पर उत्तर दे रखा है कि आर्यभट्टी ग्रंथ पिछले करीब 1000 वर्षों से ये उत्तर भारत में उपलब्ध नहीं था। महाराष्ट्र के विद्वान डॉक्टर भाऊ दास ने ईस्वी सन 1864 में मलयालम लिपि में आर्यभट्टी की ताड़पत्र पोथियां खोजी और इनका विवरण प्रकाशित किया। तत्पश्चात विद्वानों को आर्यभट्टी का सही पता चला। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न क्या दे रखा है कि अगला प्रश्न दे रखा है, ये हमारे कंप्लीट होते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। अब हम देखते हैं कि अति लघु उत्तरीय प्रश्न कंप्लीट होते हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न देखते हैं 17 से 22 तक। तो प्रश्नों के उत्तर 40 से 50 शब्दों में लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपके 3 अंक निर्धारित हैं। संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं, संयुक्त वाक्य का आपको उत्तर बता दूं। क्या दे रखा है, संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं, इसका हमें आप उत्तर देखते हैं। संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं, तो इसके आपको मैं उत्तर बताता हूं, ठीक है। संयुक्त वाक्य, तो इसका आप यहां पर उत्तर नोट कर सकते हैं। तो यहां पर सबसे पहले आप इनको उत्तर आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो लिख सकते हैं, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जिससे आपके ये भी आसानी से हो जाएंगे। तो पहले आप इनको देख लीजिए। जैसे मैं आपको ये वाला उत्तर बता रहा हूँ, आप इनको एक बार देख सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 1 से लेके आपके यहाँ तक जितने भी क्वेश्चंस के उत्तर कंप्लीट हुए हैं आप उनको देख सकते हैं, ठीक है। आप जब तक उनको देख लीजिएगा। तो संयुक्त वाक्य में आपको लिखना है कि जिन वाक्य में 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र या मुख्य उपवाक्य समानाधिकरण योजक से जुड़े हों वो ये संयुक्त वाक्य कहलाता है, ठीक है। ये आपका हो गया है इसका संयुक्त वाक्य का आपका उत्तर। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न क्या दे रखा है, अगला प्रश्न मैं आपको बताता हूँ। अगला प्रश्न आपको यहाँ पर दिया गया है। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पर मध्य प्रदेश का वन विभाग प्रतिवर्ष किस क्षेत्र में पुरस्कार देता है, तो इसके आंसर मैं आपको बताता हूँ। तो इसका आंसर हमारा दे रखा है, ठीक है।
तो इसका आंसर मैं आपको अभी बताता हूँ कंप्लीट, ठीक है। बिल्कुल सभी क्वेश्चंस के आपको आंसर बताए जाएंगे, कोई भी आंसर नहीं छूटा जाएगा। तो इसका आंसर आप यहाँ पर आप नोट कर सकते हैं। इसका आंसर आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं जी। आपका प्रश्न, मध्य प्रदेश का वन विभाग प्रतिवर्ष के क्षेत्र में पुरस्कार देता है। तो मध्य प्रदेश का वन विभाग प्रतिवर्ष वन संवर्धन एवं वन रक्षा के क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य करने वाली ग्राम पंचायत अथवा संस्था को शहीद अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार और 1 लाख रुपए नगद प्रदान करता है। ऐसे 2 व्यक्ति पुरस्कार भी प्रदान किए जाते हैं। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न दे रखा है। अगला प्रश्न दे रखा है कि वर्दे कविता में कवि ने वरदान मांगने के लिए देवी सरस्वती को ही क्यों चुना। तो इसका आंसर मैं नोट कर बता देता हूँ आपको। में से वर्दे कविता में कवि ने वरदान मांगने के लिए देवी सरस्वती को इसलिए चुना क्योंकि देवी सरस्वती विद्या ज्ञान की सर्वोच्च क्या देवी है, इसलिए उनसे का ज्ञान प्राप्त करने के लिए कवि ने देवी सरस्वती को चुना, ठीक है। विद्या की ज्ञान की क्या देवी है, इसलिए उन्होंने चुना। इसके बाद दे रखा है डॉक्टर हरि सिंह और गौर द्वारा सागर विश्वविद्यालय की स्थापना का क्या महत्व है। तो इसका आपका जो उत्तर रहेगा, इसका आपका उत्तर रहेगा, इसमें आप यहाँ पर उत्तर में नोट करवा देता हूँ। इसका उत्तर आपका तो इसमें आपको यहाँ पर जो उत्तर में आपको यहाँ पर इसमें का आपको जी रहा आपका, ठीक है उत्तर। इसका उत्तर रहा आपका जी कि डॉक्टर हरि सिंह गौर द्वारा सागर विश्वविद्यालय की स्थापना में विशिष्ट महत्व है कि इस विश्वविद्यालय की स्थापना में डॉक्टर गौर का सर्वाधिक योगदान रहा है। संपूर्ण एशिया में किसी एक व्यक्ति मात्र के दान से स्थापित है विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय। सन 2008 में इसे केंद्रीय विश्वविद्यालय घोषित कर दिया गया। इसके बाद आपको यहाँ पर जो क्वेश्चंस बता रहा हूँ, कुछ क्वेश्चंस आपको यहाँ पर मैंने यहाँ पर बता देता हूँ, जिससे कि जैसा टाइम वेस्ट नहीं होगा आपका, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर मैं लेकर आया हूँ, जिससे कि इसमें आपको यहाँ पर बताता हूँ। कुछ क्वेश्चंस आपको यहाँ से देखना है, ये मैं बता रहा हूँ आपका। जैसे कि आपको ये करना है, देखो रस की परिभाषा देते हुए कि 4 रसों के नाम और उनके स्थायी भावों के नाम लिखिए, ठीक है। ये आपको जरूर करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पर करना है। यहाँ पर एक क्वेश्चन बताता हूँ मैं, ठीक है। तो कोयल की प्रशंसा क्यों की जाती है, हमें मीठे वचन क्यों बोलना चाहिए। इसके अलावा आपको कौवा और कोयल में किस आधार पर अंतर किया गया है। इसके अलावा आपको करना है अपने प्राचार्य को स्थानांतरण प्रमाण पत्र के लिए आवेदन पत्र, छुट्टी के लिए आवेदन पत्र करना है, ठीक है। और आपके वार्षिक परीक्षा की तैयारी के संबंध में आपको एक पत्र लिखना है पिताजी को। इसके अलावा पर्यावरण प्रदूषण का निबंध करना है, ठीक है। मेरा विद्यालय मेरा जीवन में खेलों का महत्व, अपना पसंदीदा खेल कम से कम इसमें से, और आपका एक वायु प्रदूषण, या आप पढ़ सकते वैज्ञानिक वरदान का अवश्य पढ़ के जाइएगा, ठीक है। तो ये आपके कुछ यहाँ पर क्वेश्चंस थे, ठीक है, जो मैंने आपको यहाँ पर जो वायरल क्वेश्चन पेपर थे जो मैंने आपको बताए। अगर आप भी आपके हमारे चैनल से कंटिन्यू बना रहना चाहते हैं और आप भी अच्छा से अच्छा स्कोर करना चाहते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर दीजिएगा। तो मिलते हैं आने वाले नेक्स्ट वीडियो में। थैंक फॉर वॉचिंग वीडियो।